अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के आर्मी चीफ को ख़त या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त या IMF को डॉजियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाए, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे ये तासुर मिलता है कि वो सिलसिला जो 8 फरवरी के आगे पीछे शुरू हुआ था, उस वक्त तो सख्त दबाव था इस्टेब्लिशमेंट का। 9 मई के वाक़यात के बाद तो जमात में टूट फूट नज़र आता था कि ये किस वजह से हो रही है, लेकिन अब वाली टूट फूट की वजूहत कुछ दूसरी नज़र आती हैं। इंटरनल राइवलरीज़ हैं, एक दूसरे के साथ मुखासमत है, सियासी मुखासमत, और बड़ा बनने की, पार्टी के ऊपर हावी होने की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से कुछ धड़े खुल कर सामने हमें नज़र आ रहे हैं। कभी शेर अफजल मरवत जो है गुड बुक्स में होते हैं, कभी बैड बुक्स में आ जाते हैं। अली मीन गंडापुर कभी लगता है कि वही एक रास्ता है जिससे इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का राब्ता उस्तवार हो सकता है, कभी वही अली अमीन गंडापुर जो है उनके मतलब ऐसा तासुर उभरता है कि इमरान खान उनके मतलब अच्छी राय नहीं रखते, बल्कि KP गवर्नमेंट के अंदर बहुत करप्शन हो रही है। इसी तरीके से बाकी लोगों, कभी सलमान अकरम राजा के ऊपर नज़ला गिर रहा होता है, कभी वो हीरो के तौर पर नज़र आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर जो माजी में इमरान खान के लिए राब्ता साजी का काम कर रहे थे, उसके नतीजे में अभी भी कोई दरवाज़ा खुल सकता है या नहीं खुल सकता? तो दोनों इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं। सीनियर सियासतदान हैं फैसल वाडा साहब और इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, पहले तो ये जो इंटरनल डिवीजन्स हैं पार्टी के अंदर, PTI के अंदर, इसके ऊपर रोशनी डालें। ये अब तो खुल के सामने नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने तो आपके प्रोग्राम में और दीगर प्रोग्राम्स में आज से कोई साल 1.5 साल पहले कहा था कि इस पार्टी के इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आपको उस वक्त भी ग्रुप बंदी कहा था, आपके आर्काइव के प्रोग्राम्स में आपके पास मौजूद है वो सारी चीज़ें, और वही खुलखुला के हो रहा है। अब जितनी भी मुनाफकत है, चोरी चकारी, बेईमानी, ये मैं नहीं कह रहा, अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं, अलीमा साहिबा के चैट्स जो बाहर आए हैं वो बता रहे हैं कि बाहर किसने यॉट खरीद ली, किसने बंगला बना लिया है, और जो KPK में करप्शन का बाजार है, ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद भी अब मान रहे हैं। तो मैं तो वक्त से पहले आपको बता देता हूँ, अभी वक्त से पहले बता रहा हूँ कि ईद के बाद कोई ग्रैंड अलायंस नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई मरना नहीं है, कोई D चौक में ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई हंगामा, सब अच्छे बच्चे बन के ये जमानती हैं नून लीग की गवर्नमेंट। टूट फूट की वजूहत क्या है? टूट फूट की वजूहत वही है जो Day 1 से थी। पहले जब पार्टी में, मैं आपको 2018 का आप शो देखेंगे अगर अपना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पार्टी को फंड आते थे, उस फंड से कई लोगों के घर चलते थे पार्टी के लीडरान के। मैं तो उसको भी बोलता था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ, अब सब समझ के आगे, एक इक़्तिदार की जंग है, एक झगड़े, एक दौलत की जंग है, एक माल की, एक पावर की है। कोई किसी को रिपोर्ट करे, कोई किसी को रिपोर्ट करे। एंड ऑफ द डे सब चाहते ही हैं कि इमरान खान साहब दबा के और मजीद मुश्किलात और मजीद जेल में रहें। जितना वो जेल में रहेंगे तब तक ये सारे लोग मुफाद उठाते रहेंगे, इक़्तिदार में भी रहेंगे, दौलत भी लूटेंगे और मज़े भी उड़ाएंगे। और गारंटर हैं ये नून लीग की गवर्नमेंट की। अलीमा खान की क्या ऑडियो जेन्युइन है कि फेक है? नहीं, देखिए, जिस पर उन्होंने बातें की है उसमें चीज़ फेक है, या वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें। वो ये बता रही है कि इसने पैसे बना लिए, उसने यॉट खरीद ली, उसने बाहर मुल्क में बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। तो हम तो आज बात आज बहुत पहले से कह रहे हैं, और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, और KPK में आप लोग जाके खुद चेक कर लेना नदीम भाई, आपको ज़रूरत ही नहीं हमारी। आप सिंध जाएँ, आप पंजाब जाएँ, आप बलूचिस्तान जाएँ और KPK जाएँ, इन 4 सूबों की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस और एड्रेस करके इशू कौम को दिखाएं कि इनमें कौन ज़्यादा आगे है, कौन पीछे है, कौन करप्शन में सबसे आगे। तो अगर आज आप मुझसे पूछेंगे तो जो KPK का इस बार का करप्शन का बाजार है वो सबसे आगे। फैसल चौधरी साहब, तकसीम क्यों है पार्टी के अंदर? एक सेकंड, अगर आप नहीं, 2 बातें मुझे आपसे और करनी। एक तो सर ये कि ये जो इमरान खान साहब के मुखलिस पार्टी के लोग बने हुए हैं और ख़तों किताबत हो रही है इमरान खान साहब की चीफ के साथ, वन साइडेड। ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि यूँ करके यूँ फेंक देंगे, लेकिन शरीफ आदमी उन्होंने बयान दे दिया जमहूरी के, जी आप प्राइम मिनिस्टर को मैं दे दूँगा। इनकी पूछे इनसे फैसल साहब से कि इनकी पार्लियामानी कमेटी और पार्टी ने उसको इंडोर्स किया कि वो ख़त के ऊपर खड़े हैं? पार्टी खड़ी ही नहीं इमरान खान साहब की, आप इनसे भी पूछ लें, खड़ी है? आपने कहीं इंडोर्स किया उस लेटर को? फैसल साहब, आई होप किया होगा। होप नहीं, आप पता करके ही बताइए किया नहीं किया। वो पार्लियामेंट्री पार्टी का तो हिस्सा नहीं है ना फैसल चौधरी? नहीं, मैं तो पार्टी का तो लॉयर है ना भाई। लेकिन आप उनके स्पोक्स पर्सन से पूछ लीजिए, मेरा ख्याल लाजमी होगा। नहीं हुआ हुआ सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खतूत के ऊपर तो बैरिस्टर गौहर का बयान है ना कि उन्होंने खत नहीं देखा, ये तो उनका बयान कैमरे के ऊपर मौजूद है। नहीं, बैरिस्टर गौहर का बयान एक अलग बात है। बैरिस्टर गौहर को ही नहीं पता तो किसको पता सकता है? तो पार्टी कहाँ खड़ी है इमरान खान साहब के साथ? तो मैं सच ही बोल रहा हूँ ना, इसमें किसी को बुरा लगता तो बैरिस्टर गौहर अगर इंडोर्स करते कि हाँ वो हमने टेक्स्ट उसका ओके किया है, हम उसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं, तो फिर तो वो ऑन बोर्ड खती को इंडोर्स कर दे, किसी ने जिक्र ही नहीं किया उसका। एक
दूसरा ये है कि आपको ईद के बाद एक और पुराने चेहरों का फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा पार्टी का, अभी जो पीटीआई में है, पीटीआई जो बाहर है वो भी आपको नजर आएंगे सामने। एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक, एक नया फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड इधर से बनेगा, एक फॉरवर्ड बीच में से बनेगा, एक फॉरवर्ड इंतजार कर रहा है जो साइड लाइन में बैठा हुआ, जो पुराने चेहरे हैं वो भी आपको अभी मजीद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने, एक नहीं दो बने। फैसल चौधरी साहब, पहले तो डिवीजन्स के ऊपर आप बताएं। पहले तो फवाद वाला मामला था, फवाद चौधरी वाला, उसकी हमें कुछ वजूहात समझ आ रही थी कि पर्सनालिटी क्लैश एक या दो लोगों के साथ, लेकिन अब वो दराड़ें और बढ़ गई हैं, थोड़ी नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, फैल गई हैं। वजूहात क्या है? सर नदीम साहब, इसमें मेरी जो ज़ाती राय है, ज़ाती राय, एक तो पीटीआई में दराड़ें जो तकसीम है, ये किसी भी पार्टी में कोई नई बात होती नहीं, ये बात सही है आपकी, ये हर जगह होती हैं, हर जगह होती है, और लेकिन इस दफा पीटीआई के साथ बहुत ज्यादा पीटीआई, उसकी वजह कि पीटीआई के ऊपर ज़रा फोकस ज़्यादा है। पीटीआई की जो चीज़ें परफॉर्मेंस है ज़रा वो नीचे नहीं आते, और फ्रैंकली स्पीकिंग उसको जिस तरह से इमरान खान साहब अंदर बैठ के नैरेटिव बनाते हैं, वो नैरेटिव अगर वो ना बनाएं तो हमारे वहाँ पे वो जो बनना चाहिए वो भी नहीं है। इस तरह जिस तरह से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, आपको याद होगा लेकिन 8 फरवरी से पहले पार्टी टूटने की वजूहात और थी। उस वक्त कोई अगर परवेज खटक साहब बना रहे थे कोई पार्टी, तो वो कुछ और नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अभी जो कुछ हो रहा है, बात ये है कि ये अभी कोई इतना, ये तो थोड़े बहुत जो है ये हल्के फुल्के राग हैं, पक्का राग कोई नहीं है। ये सर पार्टी के अंदर इस वक्त पक्के राग हैं। नदीम मालिक साहब, आप फैसल चौधरी साहब का फायदा उठाते हुए आप प्लीज इनसे पूछें कि इमरान खान साहब के खत के ऊपर ये प्रोग्राम आज इस पे करें कि वो इंडोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं किया तो इसका मतलब इमरान खान साहब नहीं खड़े। सर मैं तो पार्टी के बड़े क्यों उठ रहे हैं? से पूछ सकता हूँ ज़ाहिर जो पार्टी कर ले, यूं कर ले टैक्स भाई, क्या मसला आपको? आप अभी मैसेज करके पूछ लें, किसी को कॉल कर लें, मैं बीपर पे ले लेता हूँ, आप किसी को ले लें पार्लियामेंट्री पार्टी से, अगर आप चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं अभी आपको उससे बात कर लेते हैं, इसमें ब्रेक आएगी तो मैं कर लेता हूं। पार्लियामेंट्री पार्टी के अप्रूवल वायरल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के उस स्टेटमेंट से ये चीज बिल्कुल वाज़ेह थी कि पार्टी लीडरशिप नहीं। तो देखिए बात यह है कि इमरान खान का जो खत है वो कोई पार्लिमानी पार्टी या जो भी इनकी कमेटियां पार्टी की करें न करें, पाकिस्तान का हर बंदा उसको इंडोर्स करता है, पाकिस्तान का हर शहरी उसको इंडोर्स करता है। कैसे करता है? पाकिस्तान अगर हर शहरी में पार्टी शामिल है, हर शहरी में पार्टी, बाकी शहरी कर रहे हैं। पीटीआई का जो वर्कर है वो इमरान खान के इस बात पे, देखिए लेकिन लीडर नहीं कर रहे, वर्कर कर रहे हैं, ये एक तकसीम आप पैदा कर रहे हैं। लीडर का जो लीडरशिप है ना अवेलेबल, उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग 5 अक्टूबर को कौन आया था, 26 नवंबर को कितने बंदे थे? नहीं, आपको मैं मुश्किल में नहीं डालता, ये आप फैसल साहब उनको तंग कर रहे हैं। नहीं, मैं असल में मेरा पॉलिटिकल एंगल नहीं है ना, मेरा पॉलिटिकल एंड नहीं है। नहीं, आप तो अपने भाई की बात करेंगे भाई, आप पार्टी के वकील तो हैं, ये तो हमें पता है। मैं इमरान खान का वकील हूँ, इमरान खान की जात, इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान की बात पे मैं हाजिर हूँ। पीटीआई के जवाब पीटीआई वाले। फैसल चौधरी साहब, माजरत अगर मेरी आवाज में कोई फर्क नहीं, आपको मेरी गुजारिश आपसे ये कि आपकी पार्टी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ी हुई, उसका सीधा साधा सबूत ये है कि वो उनकी बात को इंडोर्स ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये कि पार्टी अपने इक़्तिदार में इमरान खान को जेल में रखना है। मेरी बात सच है, अब आप इसको क्लेरिफाई कर दे, पब्लिक के आगे घुमाए ना, आप इसी पे प्रोग्राम खत्म होगा। देखिए अगर तो उन्होंने इंडोर्स नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि उनको इंडोर्स ना करने पे भी उनकी पूछगुछ होनी चाहिए। और ये अगर इमरान खान का लेटर पार्टी ने इंडोर्स नहीं किया या पार्टी की कमेटी ने इंडोर्स नहीं किया, पार्लिमानी कमेटी हो या बाकी कमेटियाँ, पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूशनली तो वही हैं, तो फिर उनसे सवाल जवाब तो होगा कि आपने ये इमरान खान के लेटर को इंडोर्स नहीं किया, क्यों नहीं किया, यानी कोई रेजोल्यूशन उसके हक में क्यों नहीं पास की। और इमरान खान के 3 लेटर हैं, 1 लेटर भी नहीं है। उसके जो मंदरजात हैं उसको ओन करना या उससे जो उसकी करना। फैसल चौधरी साहब, उसका तरीका ये होता है कि पहले आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल कमेटी उसको अप्रूव करती है, फिर आप उसको पब्लिक करते हैं। यहाँ तो उन्होंने वो जहमत इकबारा नहीं की, तो ओनरशिप कहाँ से? नहीं, ओनरशिप नाम की कोई चीज नहीं। देखें, ये तब होता है अगर बनी गाना बैठे हो इमरान खान साहब और वो एक लेटर लिखे। अभी वो एक बंदे जेल में है, जेल से जो चीज आती है वो जिस तरह से आती है, जेल से पब्लिक ट्वीट हो सकती है, तो पार्टी उसको ऑन नहीं कर सकती है। नहीं, पब्लिक पार्टी को ऑन करना चाहिए। पार्टी इमरान खान को ऑन नहीं कर रही। सर क्या बातें करें नदीम मलिक साहब, मैं आपको सच बोलता हूं तो आप लोगों को बुरा लगता है। वक्त के साथ हर बात मेरी अल्लाह की मेहरबानी से ठीक होती है, ये बात भी ठीक निकली है। देखिए पार्टी डंप कर रही है इमरान। 100% पार्टी इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई, ये बाकी कौन है? कोई भी नहीं। जो पॉपुलर वोट है, इमरान खान अगर जिस पे नहीं है हाथ रखेगा वो 0/0 है। जो पार्टी का वोट है ना पीटीआई का, वो एक बंदे का है जिसका नाम इमरान खान है, वो किसी और का नहीं है, किसी और का नहीं, सिर्फ फर्द वाहिद के गिर्द। वो मेरे हाथ रख दे, मैं कायदे अवाम बन जाऊंगा, किसी और पे रखा हुआ तो वो कायदे अवाम है। ये जो अच्छा, इस पे एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊं,
वो एक दफ़ा हम लोग खान साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो खान साहब ने कहा कि मैं सुनता रहता हूँ, खान बड़े फेस सेविंग देता है, फैसल साहब को तो पता है। तो कभी उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मैंने इतने वोट लिए, और भाई पार्टी का वोट है, ये पार्टी का वोट आपको पड़ा है, वो जिसको भी पार्टी का टिकट होगा उसको वोट पड़ेगा। और अगर पार्टी में ये एंडोर्समेंट नहीं हुई, आई होप कि फैसल साहब गलत होते नहीं है, मतलब मसला ये है कि ये होता नहीं है। अच्छा फैसल चौधरी, इसमें इशू ये है कि फवाद चौधरी के आपने बयान देखे हैं, वो उस पॉलिटिकल कमेटी को कभी चोर कमेटी कहते हैं, कभी मनी लॉन्डर कमेटी कहते हैं, कभी और भी बुरे अलकाबात से पुकारते हैं। और ये खाली फवाद चौधरी नहीं है, फवाद चौधरी के साथ कुछ और लोग भी हैं। और इल्ज़ामात कभी अली मीन गंडापुर पे इतने संगीन लगते हैं कि लगता है अली मीन गंडापुर ने पार्टी बेची है, और कभी वो होता है कि इमरान खान की रिहाई उसने करवानी है। तो आप लोग सारे सही नहीं है, इस वक्त सेम पेज पे नहीं है, आपस में उलझे हुए हैं सारे। नहीं देखिए, अली अमीन गंडापुर पे जो भी इल्जाम लगाते हैं फवाद चौधरी ने क्यों इल्जाम लगाए, पहले पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर ये बताएं। देखिए, पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर उनका इल्जाम लगाना, फवाद चौधरी साहब आपके दोस्त हैं, आप फोन करके पूछ लें। मेरे तो सारे दोस्त हैं, आप भी दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त आप पार्टी के नुमाइंदे हैं। नहीं, पार्टी का नुमाइंदा, देखिए मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, ठीक है, मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूं, तो आप पार्टी के वकील हैं, आपको मैं या तो पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूं तो मैं आपको जवाब दूं, मैं पार्टी के किसी फवाद चौधरी के भाई की से जवाब नहीं। फवाद चौधरी साहब के जो उनका एक अपना मौकफ है, मेरा एक अपना मौकफ है। मैं समझता हूं कि जो फवाद साहब की जो मौकफ है वो इस वक्त मेरी कंसंट्रेशन नहीं है, मेरी कंसंट्रेशन इमरान खान की रिहाई है, इमरान खान के केसेस हैं। मैं उस शेर अफजल मरवत पे जो इल्जामात लगे उसकी वजूहत, देखिए शेर अफजल मरवत साहब भी अपने जवाब खुद देंगे, मैं शेर अफजल मरवत साहब का भी स्पोक्स पर्सन। जो अलीमा खान और बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात आते हैं उसका जवाब कौन देगा? देखिए, बुशरा बीबी पे तो जो इल्जामात लगते हैं वो मैं आपको ये बता सकता हूँ बतौर, बिकॉज मैं लीगल टीम का मेंबर हूँ, तो वहाँ पे मेरी एक मैंडेट आ जाती है। अलीमा बीबी का क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, एक आधे केस में था, बेल शेल उनकी कराई थी, मैं उसके अपना वो तो भी खुद, और वैसे भी आज़ाद हैं तो अपनी वो बात खुद कर सकती हैं, तो बेहतर है कि वही करें। बुशरा बीबी पे लगने वाले इल्ज़ामात में 100% कोई हकीकत नहीं है, और बुशरा बीबी सिर्फ टारगेट हो रही है सियासी दावत की वजह से कि इमरान खान की बीवी है। बुशरा साहिबा का जवाब दे रहे हैं, पार्टी का जवाब नहीं दे रहे। बुशरा साहिबा का भी वो जवाब दे रहे हैं जो उन्हें पसंद है। हाँ। वो उस पर बात नहीं कर रहे जो बाकी लोग तनकीद करने वाले। और आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फैसल चौधरी साहब बड़ी ज़बरदस्त एक ही उसमें बात करते हैं। आज तो दाएं बाएं करके दाएं बाएं करके निकल रहे हैं, लेकिन मैं निकलने नहीं दूंगा। मैं इसके बाद जितने महीनों चलेगा शो और ये साथ होगा, मैं कहूँगा भाई मुझे इसका जवाब। देखिए, मैं गलत नहीं बयानी कर रहा। इमरान खान को आपके ख्याल में मरवत को क्यों निकाला गया? एक एक करके करते हैं ना, मरवत साहब को क्यों निकाला? पार्टी इमरान खान साहब को डिसोन करके बैठी हुई है। उनकी पूरी भरपूर कोशिश है कि वो मजीद जेल में रहें, और रहेंगे इनकी बदौलत। इसकी जामिन नून लीग की पीटीआई की बाहर सारी जो एक एक करके, ठीक है, ये हो गया। मरवत शेर अफजल मरवत को क्यों निकाला? मरवत जो है, मरवत जो है वो एक क्राउड पुलर है, दबंग आदमी है, मुंह फट आदमी है, उसकी पार्टी को ज़रूरत है, उससे इनसिक्योर हैं लोग, उस इनसिक्योर है जो बाकी लीडर कॉम्प्रोमाइज हैं, ठीक है, और उसकी एक अपनी शनाख्त है, वो खड़ा होने वाला आदमी है, हमारे जैसा पागल आदमी है, लड़ाई करेगा तो लड़ाई करेगा, दोस्ती करेगा दोस्ती करेगा। मरवत के मामले में अभी केपी से कुछ लोगों ने उसकी हिमायत की, पार्टी से बाकी लोगों ने हिमायत करनी चाहिए, लेकिन ये पार्टी किसी तगड़े मजबूत आदमी को जिसका इंडिपेंडेंट माइंड हो और खान को बचाना चाहता हो और खान की विजन को लेके जाने वाला आदमी हो, वो निकाला जाता है इस पार्टी से। इस पार्टी में रहता कौन है? मुनाफिक, चोर, बेईमान, पीर फकीरी की बैत करने वाला और करप्ट टू द कोर, 100 रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए की चोरी तक इन्वॉल्व हो, वो अब ये पॉलिटिकल पार्टी रह गई। जिन लोगों पे इल्ज़ामात आए करप्शन के, अलीमा बीबी की भी ऑडियो आई, अभी आज उनकी जुनैद अकबर की भी एक ऑडियो आई है। ये कौन है लोग जो पैसे खा रहे हैं? वो तो स्वाबी जलसे के अंदर भी इल्ज़ामात हैं, वो तो जिब्रान पे कोई इल्ज़ामात है। जिब्रान कौन है? देखिए, अब वही तो बाहर बैठा हुआ है, खान साहब की चीज़ें देखता है, वो लोग यूट्यूबर्स बन गए हैं, लोग बुलाते, ये पार्टी के सारे लोग हैं ना। अब इसी तरह आप जुनैद अकबर की बात करें, जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खरा वर्कर है, खड़ा और खरा वर्कर है, नहीं वो कामयाब होगा। आप ये लिख के रख रहे हैं, आज नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, वो गैरतमंद आदमी रिजाइन करके निकल जाएगा। क्यों? उसको ये सब मिल के फेल करेंगे। वो केपीके में मूवमेंट कैसे चलाएगा जब उसके आगे गंडापुर खड़ा हुआ है? वो खान का मुखलिस आदमी है, इसलिए वो भी सर्वाइव नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्यों जनाब फैसल साहब, ये जो इल्ज़ामात आए उस ऑडियो के अंदर, 2 ऑडियोज़ के अंदर, अलीमा वाली और फिर जुनैद अकबर वाली, कितनी सच्चाई है उसमें? ये मैंने वो नहीं सुने इल्ज़ामात। मैं माजूर चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अडयाला के इश्यूज़ में बिजी रहता हूँ। क्या इल्ज़ामात है?
फिर मेरे ख्याल में पक्का वकील है। नहीं मैंने प्रोग्राम आज शुरू कर, वो 22 कहते हैं साल हो गए हैं वकालत करते, पक्का तो हो गए हो यार। वो कहते हैं ना, वो गोली से कहते हैं बंदा मारा गया तो वकील पूछता कैसे साबित हुआ है कि बंदूक में गोली चली को ये भी पता होगा कि आपने सॉक्स किस कलर की पहनी है, ठीक है, लेकिन जिस बात का तो जवाब नहीं देना है कहेगा मैंने सुना मुझे पता ही नहीं है आज। नहीं देखिए बात यह है कि कहीं आप जो थे वो कराची की अदालत में भी नहीं मैं नहीं वो जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे थे। नहीं मैं तो किसी ये जिब्रान है कौन है, पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड बताया ना, इस पे इल्जामात की नोयत बड़ी सीरियस है कि मिलियन जो आपके सोशल मीडिया को चलाते हैं। सर जिब्रान पीटीआई सोशल मीडिया के हेड हैं और वो पाकिस्तान में नहीं होते हैं, वो तो हमेशा से देखते हैं और उनकी टीम है हमारा सोशल मीडिया बहुत। कहाँ होते हैं? जिब्रान लियास, जी जिब्रान लियास अब यूएस में होते हैं। तो अलीमा बीबी ने उनके ऊपर ये जो इल्जामात आयद किए हैं उस ऑडियो लीक के अंदर, इसकी नोयत क्या है? अलीमा बीबी ने क्या लगाया? वो तो कहा है कि उन्होंने मैनहट्टन में अपार्टमेंट खरीदा है और कोई पार्टी फंड्स का जिक्र है और पता नहीं कहाँ अपार्टमेंट, यॉट्स और फिलाडेल्फिया में आई थिंक, और कोई यॉट भी खरीद रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऑडियो भी ठीक है या गलत है, ये तो ऐसे कोई एआई तो नहीं है मेरे ख्याल से, एआई भी हो सकती है, वही होगी मेरे ख्याल। फैसल साहब तो कह रहे हैं कि वो दुरुस्त है बात। हाँ? आपके जिनको आपने कहा ना इनकी बात दुरुस्त होती है, उन्होंने कहा कि ऑडियो भी दुरुस्त है। नहीं तो आप फोन करके जिनकी ऑडियो उनसे पूछ लें डायरेक्ट। सब कुछ अगर हम कर लें तो भाई अगर आपको जहमत देके कॉपी को कराएंगे। सर बड़ी बात सुने, मुझे तो आपने इमरान खान साहब के केसेस, इमरान खान साहब के नैरेटिव, इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब के मतमा नज़र, इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र, इमरान खान साहब की जो अंदर गुफ्तगू है, मैं तो हूँ उसका अंदर क्या गुफ्तगू की वही बता दें अगर आपने खुद सुनी है तो। नहीं मैंने सुनी तो नहीं, लेकिन मेरे पास जराए आपको फैसल चौधरी साहब आज छाए हुए हैं। यार मैं मेरा ख्याल है ब्रेक ले लूँ, प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर ब्रेक से वापसी में ना इनको मौका देते हैं कि फ़ोन करके कुछ खबरें मालूम कर लें, फिर मैं अगला सवाल करूँगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब एक और जो डेवलपमेंट पिंडी में है वो फैसल साहब भी, चौधरी साहब भी उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अगर उस पर रोशनी डाल दें। बाज़ चीज़ों में केस आगे पड़ गए हैं, 27 की तारीखें पड़ गई हैं। आज मुलाकातों में भी रुकावटें थी, बड़ी मुश्किल से अलीमा को जाने का मौका मिला। कोई सख्ती बढ़ाने का कुछ इशारे तो नहीं है ऐसे कि इमरान खान को थोड़ा सा सख्ती आए, उसके ऊपर मज़ीद मुलाकातें रोकी जाएँ? देखिए नदीम मलिक साहब, ब्रेक के दौरान फैसल चौधरी साहब ने अपने कॉलीग्स को मैसेज किए मेरी बात के ऊपर, और गालिबन को जवाब आया तो वो गालिबन जवाब ही नहीं है। अभी इस प्रोग्राम में तो नहीं आएगा, उसके बाद आ जाए तो आ जाए। तो खैर मैं आज की इस वक्त तो मैं क्लियर हूँ, ठीक है, कि डिस्कनेक्शन। दूसरा ये कि देखें, सख्ती जेल के अंदर आदमी अगर है तो सख्ती है। मुझे तो नहीं कहीं से कोई ऐसी चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन मेरा एनालिसिस जिसमें सख्ती कोई बढ़ाई जा रही है। सियासी राब्ते हो रहे हो, कोई मुलाकातों की तदबीर हो रही हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैक चैनल हो रहा है, फिर लगता है कि नहीं मामला आगे चल रहे हैं, ये मुझे लगता है ब्रेक आ गई है। ब्रेक थी पहले भी नहीं थी सर, ये एक इन्होंने ये नैरेटिव बनाने के तो माहिर है, इसमें तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो आपके ख्याल में वो बर्फ जो है वो पिघल नहीं रही है? कहीं से नहीं पिघल रही, आपको कहाँ से पिघलती हुई नजर आ रही? कहीं कोई उसके अंदर कहीं कोई आपको लचक नजर आई? तो अगर ये केस भी आगे चले जाते हैं, तारीखें डाल दी जाती हैं, तो फिर तो इमरान खान के लिए एक वो आइसोलेशन वाली कैफियत हो जाएगी। तो मैं आपको 6-8-10 महीने मिनिमम जो कह रहा हूँ वो किस तरह कह रहा हूँ भाई? पाकिस्तान है, यहाँ 45 साल के बाद बताया गया, जो हमारी पैदाइश से पहले हमें पता था कि भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई। उस 45 साल के साथ मुआवजा कर लें, कंपैरिजन कर लें कोर्ट्स के केसेस का, आपको जवाब मिल जाएगा। फैसल चौधरी साहब, आज इमरान वाले मामले में नाके भी लगे हुए थे, रुकावटें भी थी, बड़ी मुश्किल से काफ़ी देर इंतजार के बाद अलीमा को जाने की इजाज़त मिली। उसके बाद जब वकला आए तो वकला को तो मिलने भी नहीं दिया गया। पता मुझे ये चला कि इमरान खान भी गुस्से में थे, वो वकला से मिले ही नहीं, उनका मैं नहीं मिलता। बुशरा बीबी को भी इमरान से नहीं मिलने दिया गया। असल गुस्सा हुआ इशू ये है कि बुशरा बीबी का स्टेटमेंट जो है सुप्रिटेंडेंट सामने, सुबह कंटेम्प्ट भी लगी हुई है, उसमें ये स्टेटमेंट है कि उनकी मुलाकातें एज़ पर शेड्यूल, जो एग्रीड शेड्यूल है हमारे, उस पर होंगी बुशरा बीबी की मुलाकात। लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकात पहले भी रोकी गई और आज फिर नहीं कराई गई। जहाँ तक लॉयर्स का ताल्लुक है, सबसे पहले हमारे 2 लॉयर्स पहुँचे थे, मुबशर और नईम, वो अंदर से, मैं और अली ज़फ़र बाद में पहुँचे हैं। फिर उसके बाद सलमान और राजा और खालिद आए, तो उन्होंने, सलमान साहब ने कहा कि भाई हमें तो पुलिस ने वहाँ पर 1.5 घंटा रोक के रखा है। हम दूसरी साइड से गए थे तो हम तो पहुंच गए, लेकिन अंदर हमें बुला के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के मेंबर, उन्होंने कहा जी कि अब वक्त खत्म हो गया है। आपकी इमरान से मुलाकात नहीं हुई, नहीं कराई। तो ये मैंने कहा फिर आपने अंदर क्यों बुलाया, मैं बाहर से। लेकिन ये फैसल चौधरी साहब, ये वो इशारे हैं जिससे ये लगता है कि इमरान खान तो फिर कम्प्लीटली एक
आइसोलेशन में होंगे ना, उस जेल प्रिजन सेल के अंदर। बुशरा बीबी से भी मुलाकात की जाती नहीं, वकीलों से भी नहीं, पार्टी लीडर से भी नहीं। नहीं तो पार्टी लीडरों से तो 4-5 महीने हो गए, वो एक मुलाकात हुई है और वो भी ट्रायल के दौरान, बाकी तो कोई तो चक्कर जनाब कोई ये तो फिर बड़ा एक सख्ती वाला माहौल है ना। प्रिजन में तो रहना वैसे ही आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाए, कैद तन्हाई ये जिसको बोलते हैं, अक्टूबर वो में तो बहुत सख्त हो हुआ। जाती है। अक्टूबर में इमरान खान, देखिए मैं कल क्यों वहाँ पे सारा दिन खड़ा रहा, उसकी वजह थी ना पीछे। अक्टूबर में जब 3 अक्टूबर के बाद जो है वो इमरान खान साहब को तारीख हमारी लंबी हो गई इसी तरह से, तो उसमें बीच में इंतजार पंजोता साहब का भी एक वाक़या आ गया, तो थोड़ा मेरे ध्यान उधर चला गया। तो जब मैंने खान साहब को पिटीशन की, खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई, तो मैंने इनफैक्ट बहुत ज़्यादा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उनकी, लेकिन इमरान खान के खतूत नतीजा खेज होने की बजाय नेगेटिव रिएक्शन आया। देखिए इमरान खान साहब के खतूत के ऊपर जो है ना मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया, तो मुझे तो लगता है थोड़ी सख्ती बढ़ गई है। नहीं तो फिर आप तो अलीमा बीबी के बयान की तायद कर रहे हैं ना। अलीमा बीबी का किस बयान की तायद? उन्होंने कहा है कि ये सख्तियां किस वजह से हो रही हैं। मुझे आप बताइए, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं तो आप मीडिया वाले हैं, आप बताएं। हमें तो नजर आ रहा है कि हो रहा है, डायरेक्ट ऊपर से आ रहे हैं ऑर्डर। क्यों हो रही, किससे आ रहे हैं ऑर्डर? उन्हीं से आ रहे हैं। आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? मेरी मुलाकात इसलिए नहीं हुई, वो कह रहे हैं जी आप लेट आए, आप वक्त से बाद में आए। बुशरा बीबी क्यों नहीं मिली? बुशरा बीबी से मुलाकात ना कराने की कोई वजह नहीं है। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वैसे ये 38-40% महंगाई, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए पीडीएम ने की थी, वो अब अच्छा ये आज मरियम बीबी ने जुनैद सफदर पर तनकीद की है, सलमा अपना हसन और हुसैन के बच्चों पे तनकीद की है कि वो लंदन क्यों है, तो ये तो बड़ी जाती की बात है। नवाज शरीफ साहब भी तनकीद की है, 3-4 साल जो वहाँ पर हैं। मरियम बीबी अपने उस पे लंदन में अपना बेटा भी तो उधर ही है ना, साहबजादा। आज तादाद अच्छी थी लोगों की। कहाँ पे? जहाँ मरियम खिताब कर रही थी। हाँ तो ले आए था तादाद। अगर हुकूमत में सीएम हो तो मैं आपसे इनसे 5 गुना बड़ा जलसा कर दूंगा। बयानिया बन रहा है उनका कि नहीं बन रहा? फैसल वाडा साहब, आपने स्माइल देखी पूरे प्रोग्राम में पहली दफा से। और ये जो लाशें हैं ना, ये लाशें जो उठाए फिरते हैं, इसकी वजह से इनकी हालत है जो बिल्कुल, अगर आप इससे इनका भी अनपॉपुलरिटी का बोझ भी उठाया हुआ। बाकी शायद बाग लाहौर में थाना छापा पड़े ना, बाहर निकल के लोग सारे फौज को सीधे होते हैं, हालांकि फौज का लेना देना भी नहीं होता। बफर जोन ही ख़त्म कर दिया इनकी नालायकियों ने। ये जो मरियम नवाज शरीफ के खिताबात हैं ना, जिनका मुंह न सिर न पैर, ठीक है, और सरप्लस में कौन सुबह जा रहा है, मुजम्मिल असलम को किसी से बुला लीजिएगा, वो आपको बताएगा। वाडा साहब, मरियम नवाज का कोई बयानिया बन रहा है कि नहीं बन रहा? जी देखिए सर, मैं बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करने का आदी हो गया हूँ, तो मैं सीरियस पॉलिटिक्स ही करूँगा। फिर ये सवाल ना पूछो। बस सर आप ना पूछें तो बेहतर होगा सर। इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, कमाल है। सर मेरी बात सुने, जो मेहनत आदमी कर रहा है, जो हमारे लिए रोशनी किरण है, जो टीम प्लेयर है पाकिस्तान का, वो आर्मी चीफ है। बट आर्मी चीफ ना, वो पॉलिटिशियन तो नहीं है। बट पाकिस्तान को सिमत पे लाने में आर्मी चीफ का किरदार है, उसको सराहते हैं। उसी के बेसिस पे हम सियासत अब पीछे कर दी, हमने पाकिस्तान को पहले कर दिया। मेरे लिए गवर्नमेंट ना पहले रेलेवेंट थी ना आज। मरकज में चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके शहबाज शरीफ, और सूबों में चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका तो आप तज़किरा नहीं कर रहे। फिगर हेड्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जो मेहनत है वो इंसान को नजर आती है। आप तकरीरें कर लें, लंबे चौड़े कर लें, आप माँ बन जाए। चौधरी साहब से राय ले लूँ इस मसले पर? हाँ जरूर, आप चौधरी साहब आप राय देंगे इनकी बात? देखिए बात यह है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं ना, ये दोनों पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, सियासत खत्म हो गई है, नून लीग की सियासत बाकी नहीं रही। ये सूरत हाल प्रिंसिपल है ना, एक अल्लाह ताला के असूल है। ये हुकूमत कर रहे हैं और इस कदर अनपॉपुलर हैं, अकेले बाहर नहीं निकल सकते। लोगों में जाएं, लोगों से आप यहाँ से ठेले वाले से नीचे बाजार से पूछना शुरू कर दें, आपको एक एक शख्स बद्दुआएं देता हुआ नजर आएगा। लोगों की ज़िंदगी टफ है, लोग, महंगाई ने लोगों को मार दिया है, लोगों को बेरोजगारी ने मार दिया है, लोगों के पास न खाने को पैसा है न, और बड़े बड़े सफ़ेद पोश, बहुत बड़े बड़े घर, लोगों ने स्कूल उठा लिए, प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बच्चे डाल दिए। लोग बड़े शहरों से 20 लाख बंदा मुल्क से बाहर गया है पिछले 1 साल में। 1 करोड़ 30 लाख बंदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक खत गुर्बत से नीचे गया है। क्या कारकर्दगी है? ये कारकर्दगी है? ग्रोथ रेट किधर है? बताइए वाडा साहब, अगर यही काम है तो फिर तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा, 0/0 चल रहा है। देखिए
नदीम भाई साहब, मैं बड़े क्लैरिटी से देखें, जो हमने सियासत बहुत कर ली, अब हम पाकिस्तान की बात करें। और पाकिस्तान का बेस्ट कंपैरिजन आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को लोग सुनते हैं और आप पे लोगों का एतमाद है। आप सारे सूबों में जाके चक्कर लगा के देखें तो आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये कंपैरिजन और यही कौन सा सूबा आपके ख्याल में अच्छा काम कर रहा है? नहीं, आप हो जाके देखें, मुझे तो सब मुझे तो अपनी राय है, मेरी नाक़िस राय तो रहती है, लेकिन अगर आप बयानात देने से आप कोई तो बताएं ना, मरियम को शाबाशी दें, अलीमीन गंडापुर को शाबाशी दें, सर आप कंपैरिजन लाके देंगे, मुराद साहब को शाबाशी दें, आप मुझे बलूचिस्तान को शाबाशी दें, आप मुझे कंपैरिजन लाके देंगे। ये जब तक आप ये पुरानी जमहूरी एक्सपायर्ड लाशें लेके फिरते रहेंगे, घसीटते रहेंगे, इस जमहूरी लोगों ने आपको एक्सपायर्ड ने। अच्छा, मुझे प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं, छोड़े आप सियासतदानों की कोई अच्छाई बयान ही नहीं करते। आप ये बताएं मुझे, कल आपने वो बम फोड़ना है, किसने कौन सी करप्शन की है? सर तो कल ही पता चलेगी, हुई भी है नहीं हुई है, कल का इंतजार करें। अभी नहीं बताना हम तो देखिए सर, अगर मुझे सियासत करनी हो ना तो गवर्नमेंट तो रेलिवेंट है हमारे लिए, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी ऐसे ही होगा। किसने करप्शन की? ठीक है, वो तो कल पता चलेगा ना, कल तो शुरुआत होगी। करप्शन की है या सिर्फ अभी हवा में? हवा में तो सर मैं कोई काम अल्लाह की मेहरबानी से करता नहीं हूँ। तो किसने, मौजूदा हुकूमत ने करप्शन की है? सर कल आपको पता चल जाएगा। ये तो बताएं ना, नाम नहीं बोल रहे, ये तो बताएं मौजूदा हुकूमत ने की बात आज मुझसे ना करें, कल आपको पता चलेगा सर अगले शो में की मौजूदा हुकूमत ने, क्या अभी कोई पुरानी वाले? सुबह देखेंगे सर, क्या सुबह धूप की किरण लेके आती है। फैसल चौधरी साहब, फिर आगे का मुस्तकबिल के ऊपर रोशनी डालें जनाब। ये सियासत, फैसल चौधरी साहब ने आपको सवाल जहाँ से शुरू किया था उसका जवाब पूरा शो नहीं, आज का तो खबर एक ही है फैसल वाडा साहब। खबर यह है कि वो जो लेटर्स थे उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने इंडोर्समेंट नहीं की हुई और अभी भी उसका जवाब देने से गुरेज करी। ये आज के प्रोग्राम की खबर यही खबर कहते हैं। तो मैं बड़ी खबर चला देता हूं। इसका मतलब बड़ी खबर तो है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब और पीटीआई डिस्कनेक्टेड। बॉर्डा साहब की बड़ी खबर चलाएं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी ने डंप किया इमरान खान, वो इमरान खान के खतूत की इंडोर्समेंट नहीं की। नहीं, इंडोर्समेंट आप करें तो आप किया तो क्या किया? अब तो कुछ नहीं हुआ ना, अब तो जबरदस्ती हमने करवा दिया, मजबूरी के आलम में पूरा प्रोग्राम हो गया। उसके डिसोन कर रही है इमरान खान। इमरान खान साहब को जेल में भरपूर कोशिश है कि सारी जिंदगी रखें, ये पीटीआई का मंशूर और मकसद है, और मैं क्लियर हूँ और वो सामने आपके आ रहा है। फैसल चौधरी साहब, मुस्तकबिल है क्या वैसे? क्या इसी तरीके से खेल चलता रहेगा? क्योंकि आमतौर पे एक मखसूस मुद्दत में आप ऐसी सिचुएशन से गुजर सकते हैं, लंबे अरसे के लिए इसको सस्टेन करना मुनासिब नहीं होता। देखिए, जो इस वक्त जो पॉलिसी है ना पाकिस्तान में, वो है होप दोनों तरफ से। एक उम्मीद है कि पैसे आ जाएंगे, अगर पैसे आ जाए तो मामला कुछ सीधे हो जाएंगे, मामला सीधे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से भी कुछ उम्मीद है कि पता नहीं कोई मामला आ जाएगा, कोई बयान आ जाएगा, इस तरह की आ जाएगा, कोई प्रेशर आ जाएगा, या इंटरनली लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। नहीं, वाशिंगटन के बयान से ज्यादा आसान लगाई हुई है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। आप इस तरह से इमरान खान साहब को अंदर रख के, जो उनके पहले खत के 6 नुकात हैं ना, उन पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। उसके ऊपर देखिए, वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है, और पॉलिसी रखी है। आपने देख लिया, सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह, मुआशी जमूद अपनी जगह, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, मीडिया मेन स्ट्रीम गैग हो गया, सोशल मीडिया के लिए पैका आ गया, और उसके बाद अदालतें 26वें आईनी तरमीम में बिल्कुल, और उसके बाद जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हुई फारग। लेकिन चौधरी साहब, अगर ये जो बैक चैनल कॉन्टैक्ट था 24, 25, 26 नवंबर को भी चल रहा था, उसके आगे पीछे भी मुलाकातें हो रही थी, उसको अगर यूटिलाइज किया जाता, उसी पे आप लोग बिल्ड करते, तो जमात के लिए अच्छा नहीं होता? देखिए, मुख्तलिफ राय है ना, मुख्तलिफ राय हैं, प्रैक्टिकल मतलब उसमें जो ये बात तो मेरे सामने हुई थी। इनफैक्ट जब ब्रीफ कर रहे थे गौर साहब, तो मैं भी मौजूद था, तो आई जस्ट वांटेड टू टेक अ स्टेप साइड पे, मतलब मेरा तो खान साहब ने कहा कि आप खड़े हो जाए। क्या बात हुई? वो उन्होंने मुलाकात का सारा ब्रीफ किया कि ये हुआ और फला फला से मुलाकात हुई, ये बात हुई। तो खान साहब ने, लेकिन मुलाकात का क्या बताया उन्होंने, क्या बात हुई मुलाकात में? सर मैं घर भी जाना है, जान दो, फैसल बोडा नहीं, फैसल फरीद चौधरी हूँ। महफूज तरीके से? नहीं, महफूज तरीके से, गैर महफूज। कोई रिलीफ था उसमें इमरान के लिए? कोई रिलीफ था उसमें इमरान के लिए? उन्होंने कहा जी कि वो बनी गाला, तो खान साहब ने कहा बनी गाला तो मैंने जाना, बनी गाला नथिया गली, और फिर एंडोर्समेंट हुई। अच्छा, ये भी एक देखे ना, एंडोर्समेंट जो है वो कहने पे हुई। खान साहब वहाँ पे थे, ये मैं आपको बताऊँ, खान साहब ने कहा कि मैंने 2 दफ़ा रोका, ये पहली दफ़ा आपके शो पे शायद बता रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत लोगों को मैंने बताया। मैंने गौर खान को कहा, मैंने कहा गौर खान, यू वांट चेयरमैन टू एंडोर्स योर मीटिंग में? उसने कहा जी। मैंने कहा श्योर? उसने कहा यस। तो बिकॉज खान साहब को तो पता भी नहीं था ना जो बात थी, आप वहाँ से एंडोर्समेंट कराई मीडिया के सामने। इमरान खान ने कहा अच्छा हुआ है,
अच्छा हुआ मुलाकात हुई है, अच्छा हुआ, यही उन्होंने भाई वो तो कहने पे जो मेरी बात सुने, अगर मैं जाऊंगा इमरान खान के पास और कहूंगा सर ये जरा मेहरबानी करे करा दे, नहीं, वैसे थोड़ी और मैं पार्टी का अहदेदार भी सबसे बड़ा, उसने अप्रूव किया उस मीटिंग को, उन्होंने कहा अच्छा हाँ तो मैंने कहा ना, तो उन्होंने तो अप्रूव किया, तो बाहर आके इस्लामाबाद में जाके फिरने का क्या मकसद था? फिर जब टिक के रहना उसके ऊपर रहना, कायम रहते हैं ना। बैक ट्रैक तो करने की जरूरत ही नहीं थी। बैक ट्रैक करने की जरूरत क्या थी? फिर अगर करने की जरूरत थी तो फिर आपने अंदर जाके भी करवाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जब इमरान कह रहा है कि आर्मी चीफ से मिलना अच्छी बात है, तो उसकी तो उनको अप्रूवल मिल गई। इमरान खान साहब देखिए, इमरान खान साहब ने तो अभी भी आपने कहा सियासी कुव्वतों को एंगेज नहीं करते, हम कहा जी कर लें, देख लें। सियासी कुव्वतों को एंगेज किया। फैसल वाडा साहब आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इतवार वाले दिन मीटिंग किसने कराई? अमेरिका वाले भाई ने कराई। 7 बजे सुबह जेल किसने खुलवाई? अमेरिका वाले भाई ने खुलवाई। ठीक है, जो इस्लामाबाद लाहौर वाला भाई हैं, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी वज़ीर आज़म अपना फैसलाबाद वाले हमारे मुशीर। अमेरिका वाला भाई कौन है? वो है इनका, वो जेरी शरी लेके आया था, वो कौन था भाई? बीच, मिस्टर बीच, मिस्टर, हाँ, जेंट्री बीच। वो जेरी शरी आपको याद है? अच्छा, लाइटर रोड पे बात करें सर, आज तो फिर पूरे प्रोग्राम में उसको लाजवाब किया हुआ, उसका ध्यान सिवाय डियाला की कोई चीज़ के ऊपर है ही नहीं। तो अब बात यह है कि वो उन्होंने एक काम की बात बताई ना, जो अमेरिका का विजिट करके आए थे, में उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात को इमरान खान ने अप्रूव किया कि ठीक है, अच्छा किया मुलाकात की। तो सर मैं तो पहले भाई ये चीफ अच्छा है या बुरा है? पहले बुरा तो इमरान खान की जाती दुश्मनी क्या है उनके साथ? मैं तो उनकी तो कोई, उन्होंने मुझे बेशुमार, तो उन्होंने कहा नहीं आपको, हामिद रजा ने नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरी कौन सी जाती मुखासमत है? तो फिर बैक चैनल के ऊपर बिल्ड करते हैं ना, पब्लिकली खाते लिख के ललकारे मार के, तो बात आगे नहीं चलती। लिखना, मेरी बात सुने, अपने आर्मी चीफ को खत लिखना एक साबिक वज़ीर आज़म का गुनाह है? ये पब्लिक ट्वीट है ना, ये तो ट्वीट है। आप बनी गाना में बैठ के लिखते तो फिर तो आप वहां पे कैसे लिखे? वाडा साहब से क्लोजिंग ट्वीट जा सकती है तो खत नहीं जा सकता, कमाल है सर। तो गया ना ट्वीट, फिर ट्वीट पे ही आता आजकल। वाडा साहब, क्या कोई राब्ता साजी होगी आगे या नहीं होगी? अभी तो नहीं, क्लोजिंग रिमार्क्स अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो फिर इसका मतलब इमरान के लिए फॉर द टाइम, मैंने तो आपको कहा था कि अब पीटीआई लेट के करेगी मुज़ाकरात और गवर्नमेंट अकड़ जाएगी, कहा था ना आपको ये बात। तो फिर कोई रिलीफ नहीं है इमरान के लिए? मैं तो अभी तो आपको कह रहा हूँ, नो रिलीफ शॉर्ट टर्म में। 8-10 महीने अगर आपके लिए शॉर्ट टर्म है, तो ये शॉर्ट टर्म है, तो लॉन्ग टर्म तो बहुत ही खतरनाक होगा। अच्छा, लेकिन इसकी नहीं, इस पार्टी की भरपूर कोशिश है कि वो खैर और आफियत से अंदर ही रहे। फैसल वाडा साहब सीनियर सियासतदान और फैसल चौधरी साहब वकील इमरान खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।